का स्वागत किया यहाँ के लोगों ने, और मुस्कुराकर सबका कुशल क्षेम से पूछते हुए। ये उनकी सफलता है कि वो तुरंत सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। यहाँ के जो महंत हैं, जो देख रेख करते हैं समाधि स्थल की और मज़ार की, उनसे वो मिले। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सधे हुए कदमों से यहाँ के बारे में पूरी जानकारी वो पहले ही ले चुके होते हैं, और सब जानते हैं, पूरा देश के बारे में उनकी पूरी जानकारी है। कबीरदास जी की समरसता सामाजिक, एक ही स्थल पर मंदिर, मज़ार और निकट ही गुरुद्वारा भी। आज इस स्थल को विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाने का प्रयास मगर न हिंदुओं का, न मुस्लिमों का, न सिखों का, बल्कि एक इंसान को सर्वोत्तम मानने वाले संत कबीरदास जी की निवारण स्थली और मानवता को मानने वालों के लिए यहाँ पे चादर चढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, समरसता, सद्भावना की विचारधारा, एक मानव श्रेष्ठ मानव, स्वस्थ मानसिकता का मानव, स्वच्छ मानसिकता का मानव। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं विचारधारा को नए संकल्पों, नए उमंगों, नए जोश, नए उत्साह के साथ कहा, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। अपने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन। अंतिम दिनों में उनके प्रथम अनुयायी उनके साथ हमेशा रहा करते थे। अपना राजपाट छोड़कर जब शरीर त्यागा, निर्गुण के जन्मदाता कबीरदास जी ने उनके पवित्र शरीर को चादर से ढक दिया, और जब अंतिम संस्कार के लिए चादर हटा तो उनका पवित्र शरीर वहाँ नहीं था, अंतर्ध्यान हो गया। फूल रखे हुए थे। हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों ने मिलकर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए समाधि बनाई और मज़ार बनाई, और पूरे विश्व को संदेश दिया एकता का, समरसता का, दोस्ती का, सद्भावना का। एकाग्र होकर नमन करते हुए महान संत को समाधि से बाहर निकले हमारे प्रधानमंत्री जी। चादर संभवतः भेंट करेंगे, चादर भेंट कर रहे हैं। यहाँ के महंत हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनके साथ स्थानीय सांसद शरद त्रिपाठी जी, और सधे हुए कदमों से धीरे धीरे अपने आप को एकाग्र करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी मज़ार की तरफ जा रहे हैं, जो आमने सामने बना हुआ है। चर्चा पहले की थी कि जब उनका अंतिम संस्कार कैसे हो, हिंदुओं और हमारे मुस्लिम भाइयों ने, दोनों ने आपस में ये तय किया कि उनका शरीर तो वहाँ था नहीं, फूल रखे हुए थे, उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया था। तो फूलों को अपने अपने संस्कारों, अपने अपने रीतियों के हिसाब से उनके अंतिम संस्कार किया, समाधि बनाई और मज़ार बनाया। उन्हीं पर चर्चा करते हुए यहाँ के जो देख रेख करते हैं, अब मज़ार पर जा रहे हैं वो, और मज़ार पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा दर्शन पूरे विश्व को दिया संत कबीरदास जी ने, बहुत बड़ा दर्शन, मानवता का, समरसता का, एकता का, दोस्ती का, सद्भावना का। और वही दर्शन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और
नए जोश के साथ दिया है। अपनी चादर, श्रद्धाओं की चादर, संकल्पों का चादर चढ़ाते हुए विश्व मानचित्र पर हमारा देश पुनः फिर से एक नए उमंगों के साथ प्रमुख स्थान पाए, सुख शांति हो, प्रगति हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसकी मन्नत मानते हुए, कामना करते हुए, अपनी चादर चढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनकी समाधि और समाधि मज़ार दोनों अगल बगल हैं, इसलिए जो भी यहाँ श्रद्धा में आते हैं भक्तगण, उनके अनुयायी, वो दोनों स्थलों पर जाते हैं और प्रयास भी करते हैं कि वो उस गुफा में भी जाएं। गुफा के अंदर तो जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी जाएं। इस समाधि स्थल को भक्तों ने एक मंदिर का रूप दे दिया। जीवन दर्शनों, दोहों और मानव धर्म को सर्वोच्च मानने वाले संत कबीरदास जी की समाधि और मज़ार के अंदर अपने मन्नतें, अपने संकल्पों को मानते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, चादर चढ़ाते हुए, फिर पुनः बाहर उस मज़ार के, जिन मज़ार की देख रेख करते हैं, उनसे उन्होंने जानकारी ली और फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कुछ न कुछ सोचते हुए नए नए मूल्यों को स्थापित करने की एक संरचना का आकार देने का प्रयास करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः बाहर की तरफ, अब जो वो जाएंगे गुफा की तरफ, गुफा जहाँ पर एकांत और अंधेरी गुफा में रहकर मानवों को प्रकाश दिया, एकता का, ज्ञान का, सद्भावना का, दोस्ती का, इंसानियत का, अंदर की सर्वोच्च शक्ति को जगाने का। गुफा में बाद में लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई और उनकी मूर्ति बनी, उनका चित्र बना। श्री नरेंद्र मोदी जी गुफा की तरफ जाते हुए दोनों धर्मों के मानने वालों ने अपने अपने हिसाब से उनको श्रद्धा दी। वाहन से गुफा की ओर जाते हुए बगल में ही गुफा है और उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ पैदल ही जाएंगे। उनके वाहन पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक उन्हीं जीवन दर्शन पर चलते हैं जिन जीवन दर्शन को संत कबीरदास जी ने